हेलो बच्चों। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों को मस्त मजा आ रहा है, ऐसा आप लोग हमेशा बताते हैं। जिन्हें मजा नहीं आ रहा उसे मजा आना चाहिए बेटा, और तुम्हें मजा आएगा ही आएगा अगर तुम बढ़िया तरीके से क्लास को ध्यान से देखोगे, लेक्चर्स को ध्यान से देखोगे। तो फिर से अपन आ गए हैं इस बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर लेके। हम आज रखेंगे बेटा सर्कुलर मोशन के ऊपर अपना सारा का सारा क्वेश्चंस, और अपन सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन दोनों के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। और आप लोगों का लेवल बिल्कुल फिर से जैसा कि हमेशा अप होता है आज भी अप होगा। ओके सर, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपके सामने आपका आदित्यानंद ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। हमेशा की तरह पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चंस में हमने बहुत सारा चीज रखा है, बहुत सारा चीज। और देखना, तुम्हें ये क्वेश्चन सिखाएगा कि कैसे एक सिंपल से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मिक्स करके बनाया जा सकता है। तो पॉज करके बाकी लोग सॉल्व कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। अब मैं करता हूं बेटा। तो क्वेश्चंस को रीड करने से पहले मुझे पता है कि सर्कुलर मोशन के बारे में सर ने क्वेश्चन दिया है, तो सर्कुलर मोशन के बारे में 2-3 ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसके ऊपर दो तरीके का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात करोगे तो दो तरीके का एक्सेलरेशन होगा। एक होगा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है सर, यही वो एक्सेलरेशन है जो किसी चीज के स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? यस। और ये इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है। तो AC जो होगा वो क्या होगा, v² r के बराबर होता है यदि ये r सेंटर इस सर्कल का रेडियस है, राइट? और AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो इस पार्टिकल के स्पीड को चेंज करता है, और वो हमेशा टेंजेंशियल ही लग रहा होगा। AT इधर ही लगेगा, टेंजेंशियल नाम ही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस, AT हमेशा टेंजेंट की तरफ लगेगा, AT हमेशा टेंजेंट की तरफ लगेगा। देखना, इस लाइन का मैं यूज कर लूंगा अभी तुरंत, ठीक? AT होता क्या है सर, ये होता है dv/dt, यानी कि स्पीड का रेट ऑफ चेंज है ये, यानी कि यही वो चीज है जो स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब अच्छा, ये दोनों हो गया एक्सेलरेशन। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन ये होता है, और वो एक्सेलरेशन जो होता है रूट अंडर ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो AC² + AT² के बराबर होता है। चलिए ये हमें पता है। अगर F नेट बोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू A नेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो F नेट होगा। ये थोड़े से ज्ञान के साथ हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओके सर, बोल रहे हैं अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बोल रहे हैं अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कार रुका हुआ है बेटा। बहुत ही बढ़िया बात है सर। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, एक रोड सर्कुलर तो है ना, लेकिन कार इसके ऊपर रुका हुआ और एकदम से क्या किया, कार स्टार्ट करेगा अब, है ना। ओके, रोड ऑफ रेडियस 190 मीटर, तो ये जो रोड है बेटा इसका रेडियस कितना दे दिया क्वेश्चन वालों ने, 190 मीटर। चलिए बहुत सुंदर बात है सर। एंड गेन्स स्पीड एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इंफॉर्मेशन है ये, बोल रहे हैं कि स्पीड गेन हो रहा है विद अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब बेटा, ये इसी की बात कर रहा है सर कि स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल AT होता है। तो क्वेश्चन वालों ने क्या दे दिया तुम्हें बेटा, AT दिया। ये देखो, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें निकालना होगा कि ये AT दिया है क्वेश्चन वालों ने 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर, फिर बोल रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो फिर से मजेदार लाइन इसने यूज किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल के सब चीज का मीनिंग है इस क्वेश्चन में। देखना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट यानी कि ये दे दिया क्या, μs का वैल्यू भी दिया सर, कितना, 0.37। ओके सर, ये भी पता चल गया।
अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट बिगिंस टू स्कीड। अरे भाई, अब ये कार स्पीड पकड़ लेगा। अब जब ये सर्कुलर टर्न है और बहुत तेज स्पीड पकड़ेगा तो क्या होगा, ये स्कीड बाहर भी भागने की कोशिश करेगा। एकदम बहुत तेजी से टर्न लेते हो तो क्या होगा, बहुत तेजी से टर्न लेते तो क्या होगा, बाहर भागने की कोशिश करोगे। तो बोल रहा है जब तक वो स्कीड की टेंडेंसी ना आ जाए उसके ऊपर, तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो बताओ। यानी कि मान लो यहां से शुरू किया ये कार और इस पोजीशन पे आते 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 स्कीड करना शुरू किया, तो बोल रहा है ये वाला चीज बताओ, ये अच्छा ये डिस्टेंस, हाँ तो ये तो सर पाथ ऐसा होगा सर्कुलर टाइप का, हाँ तो ये डिस्टेंस चाहिए, हाँ ये डिस्टेंस चाहिए उसे, ये वाला। क्वेश्चन पूरा समझ में आया। अब क्वेश्चन को कैसे टेकल करेंगे अब वो मैं बताता हूं बेटा। चलिए, तो ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं अब यहां पे, जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए आ जाइए, ये सर आपका एक सर्कुलर रोड मान लेते हैं अपन, हाँ मान लो बेटा एक सर्कुलर रोड, बहुत सुंदर बात है। यहां पे एक कार मान लेते हैं सर, बहुत बढ़िया। अगर ये कार है और इस कार को एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है, तो पक्का का पक्का कोई ना कोई होगा जो इसे टेंजेंशियल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा होगा। अब सोचो कि कार के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा होगा। हाँ ये क्या बोल रहे हो सर, हाँ जी बेटा, कार के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स कोई प्रोवाइड कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा सर। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक फोर्स तो सेंटर की तरफ भी होगा सर, यस। तो एक फोर्स तो होगा Fc और एक फोर्स होगा Ft। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। Ft जो होगा वो होगा मास इंटू AT। अच्छा सर, और Fc जो होगा वो क्या होगा बेटा, Fc जो होगा वो क्या होगा, Fc अगर ये कोई भी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी v है तो ये होगा v² बाय r। r क्या है, ये रेडियस जिस पे ये मूव कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब सुनना बेटा ध्यान पूर्वक, बहुत ही मजेदार बात करने वाला हूं बेटा मैं अब। एक फोर्स ऊपर तो नेट फोर्स इसके ऊपर किधर लगेगा, नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट की तरफ लगेगा। ये है सर इस बार आपका एफ नेट। ये क्या है आपका एफ नेट, यानी कि अब इसके ऊपर इधर और इधर दोनों का रिजल्टेंट में फोर्स इधर लग रहा होगा। तो जब तुम यहां पे कार ऐसे ड्राइव कर रहे हो तो कार के ऊपर एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाने के लिए फोर्स है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो वो कार के ऊपर एक फोर्स इधर, उनका रिजल्टेंट इधर लग रहा होगा। तो जिस टाइम पे स्पीड करने की टेंडेंसी होगी उस टाइम पे ये जो फोर्स हो रहा होगा तुम्हारा, वो इधर खींच के रखा होगा, है ना, कार के ऊपर। और जब वो स्कीड कर रहा होगा बेटा, उस टाइम पे उसे स्कीड होने से कौन बचा रहा होगा, जरा ये बता दो मुझे सर। इसीलिए इस क्वेश्चन वालों ने ये वर्ड यूज किया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स। तो वो जो यहां पे जो ये कार है और जिस टाइम पे ये कार स्किड होने की टेंडेंसी होगी इसकी बाहर भागने की, तो ये जो दो फोर्स आपने बताया है यहां पे सर, एक ये वाला, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके बराबर में ये जैसे ही एकदम से स्किड करने की टेंडेंसी होगी तो ये वाला चीज इधर खींच रखा होगा इधर, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन होगा जो इसे रोकने की कोशिश करेगा। क्या मजा आया बेटा, पक्का बोल दोबारा। तो वो जो फोर्स है कौन कौन सा, Ft और Fc का रिजल्टेंट, उसके जस्ट अगेंस्ट फोर्स लग रहा होगा कौन, फ्रिक्शन का। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर इसको बैलेंस कर ले तो वो स्किड होने से बच जाएगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है, एक और इंफॉर्मेशन लो तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बेटा लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। ये क्या बोल रहे हो सर, हाँ मैंने काफी बात करी है इसके ऊपर, माइनस लेसर देन और इक्वल टू होता है। तो आप इक्वल टू तब लगाते हो जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिखते हो, तब आप लिखते हो म्यू एस इंटू एन। इसीलिए इस क्वेश्चन वालों ने बोला कि बताओ डिस्टेंस कितना कवर होगा,
बताओ डिस्टेंस कितना कवर होगा जब कार स्टार्ट होगा स्किड होना। इसका मतलब इसके ऊपर का जो नेट फोर्स है बेटा, इसके ऊपर का जो नेट फोर्स है वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से बैलेंस्ड हो रहा होगा। क्या बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं बेटा? ऑल्दो यहां पे देखो ये चीज से तुम्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी एक्चुअल में कि यहाँ पे सर ये एफ मैक्स इधर क्यों लगा रहे हो आप। डायरेक्शन में तुम्हें इश्यूज हो रहा होगा क्योंकि होता क्या है जनरल लाइफ में, जब कार एकदम से स्किड करने की कोशिश कर रही होती है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, है ना, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और दूसरा कौन सा फोर्स है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट मैं इधर ही दिखा पा रहा हूं, इसीलिए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों फोर्स इधर लग रहा होगा तो फ्रिक्शन उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होगा। और जब तक ये बैलेंस हुआ होगा अंतिम समय में तब म्यूएस इंटू एन के बराबर होगा और ये म्यूएस इंटू एन इसको बैलेंस कर लेगा नेट फोर्स को, तो ये स्किड होने से बच जाएगा। उस टाइम का वेलोसिटी कुछ और होगा और वो सबसे ज्यादा स्पीड होगा, वो भी मैक्स होगा। बोलो हाँ है ना? क्या समझ में आ रहा है? वो क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी होगा बेटा। क्यों? क्योंकि तब तक ये 80 लग के उसका जो पाथ पे वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बढ़ा दिया होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट एक एक चीज बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? यस। तो अब आप क्या करोगे सर? अब मैं क्या करूंगा, हमें पता करना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। मान लो यहां से शुरू हुआ, ये डिस्टेंस कितना कवर किया ये हमें निकालना है सर। ठीक, तो मान लिया यहां का वेलोसिटी ही ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर है? तो इस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ नेट को म्यू एस इंटू एन के बराबर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं एफ नेट का वैल्यू, एफ नेट क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मैं लिखूंगा रूट अंडर वी स्क्वायर बाय आर। एफ सी लिखा है क्या मैंने, एफ सी लिखा है तो एम भी मल्टीप्लाई करो, है ना, एम भी मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे लिखो एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस बेटा एम इंटू ए टी का होल स्क्वायर। ये नेट फोर्स निकल चुका है और ये म्यू एस इंटू एन, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा वो इस फोटो में देखो। ये फोटो बढ़िया मैंने इसलिए बनवाया था कि ये वाला फोर्स नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ये वाला फोर्स में नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ बेटा और mg लगेगा नीचे की तरफ बेटा। तो यहां पे ये नॉर्मल mg के बराबर होगा क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे ये घूम रहा है। तो नॉर्मल किसके बराबर, mg के बराबर। अच्छा, तो यहां का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस इंटू mg के बराबर। क्या बात समझ में आ चुकी है? यस सर, कोई दिक्कत की बात अब रही नहीं है। तो अब आप क्या करो सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो जल्दी से। अब तो सॉल्व करना 1 सेकंड का काम रहा। रूट हटाया तो ये हो चुका है म्यू एस का स्क्वायर एम इंटू जी, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये हो चुका है एम स्क्वायर यहाँ पे, है ना, और ये हो चुका है वी का पावर 4 बाय आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको निकालना क्या है सर, आपको ये v निकालना है। क्यों आपको v निकालना है सर? क्योंकि आपको v निकालना क्यों है सर? क्योंकि आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आपको इस टाइम का v चाहिए, और क्यों चाहिए वो आपको अभी नहीं पता है, समझ रहे हैं ना? तो ये मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। फिलहाल मेरे को v का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, v का वैल्यू निकल जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला दोनों को कर दो, निपटा दो, खुपाच खुपाच। तो ये क्या हो चुका है सर, ये हो चुका है v का पावर 4 बाय आर स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा म्यू एस स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमें v चाहिए ना सर? हाँ जी बेटा। तो 80 को उधर निपटा दो सर। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं, v स्क्वायर, मैं लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा म्यू एस का स्क्वायर जी स्क्वायर, म्यू एस का स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर बेटा, माइनस 80 का स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन हमने ले लिया। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है सर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब इंफॉर्मेशन एक और है इस क्वेश्चन में यार,
बोल रहे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, आप लोग कैसे निकालिएगा डिस्टेंस ट्रेवल, कोई बताना मुझे कमेंट करके फटाक से बताना तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकाला जा सकता है, और जल्दी से बताना तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन में सही में हर एक चीज समझ में आया, मजा आया, दिखा कि कैसे एक ही टॉपिक के ऊपर, एक सिंपल सा एसी और एटी के ऊपर इतनी सारी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है और हमसे पूछा जा सकता है आराम से बिना कोई टेंशन का। यस सर। तो जब अब ये भी पूछ सकता था, बताओ वेलोसिटी क्या होगा जब ये कार स्किड कर रहा होगा, तो उसका आंसर ही मैंने निकाल दिया है, दिस इज द वेलोसिटी, है ना। पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार व्हेन द कार स्टार्ट स्किडिंग, आंसर इज दिस। लेकिन इसने थोड़ा और आगे किया, इसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, जरा सुनना, डिस्टेंस ट्रेवल बताओ पूछने के लिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को डेवलप करवाता हूं। देखो एक मजा ही आ जाएगा जीवन का, तुम्हें देखना और बताना मजा आया या नहीं आया। ये डिस्टेंस है r, तो कभी भी ऐसे सर्कुलर मोशन में अगर तुम्हें 80 पता है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 80 हमेशा इधर ही लगता है, टेंजेंशियल लगता है। तो इसको ना मैं यहां से कट किया और इसको खोल दिया, ये इसको कट किया और इसको खोल दिया, ये और ये दोनों सेम होता है। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि यार ये एक कार है और इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन है 80 जो हमेशा इधर लग रहा है, हमेशा इधर लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा इधर लग रहा है, हमेशा इधर लग रहा है, और इसका वेलोसिटी यहाँ पे है u0 है, तो ये वाला u0 है। ये कोई भी मान लो v हो चुका है, हमें पता चल चुका है v क्या है, v हमें पता है। तो मान लिया अगर v पता है तो मैं पूछूं ये वाला दूरी कितना है बताओ, तो नहीं बता पाओगे क्या सर, ये तो सर्कुलर पाथ का है, इसमें ये इक्वेशन कैसे आप लगा सकते हो। यही चीज तो समझाना है मुझे कि किस तरीके से यदि क्वेश्चन में 80 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वो 80 का इंफॉर्मेशन सिमिलर टू दिस फिजिकल सिचुएशन है इन विच अ कार इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहे हो सर? यस, यही चीज तो बच्चों को समझ में आना चाहिए यार। बच्चों देखो यहां पे कि ये 80 के लगने के चलते हमेशा ये ऐसे ही तो लग रहा है जैसे यहां पे लग रहा है, तो जो इसका स्पीड चेंज करते करते ये वाला दूरी कवर किया, वही ये वाला दूरी कवर किया होगा। अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी। और ये अब हो चुका है v max, और यहां से अब मैं v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगा सकता हूं इस क्वेश्चन में। हाँ, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, लेकिन a नहीं होके क्या 80 लिखना पड़ेगा। और इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन वालों ने बोला 0, तो बिना कुछ किए तुम लिखते डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज इक्वल टू v, ऑल्दो ये v क्या है, यही वाला v है, v स्क्वायर बाय 280। अच्छा अब आया सर सही समझ में, v स्क्वायर का वैल्यू ये है क्या? बिल्कुल। तो क्या लिखोगे बेटा, आर स्क्वायर इंटू मी एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 80। यस बेटा यस। और क्या? कुछ नहीं सर, यही तो चीज है। अब कोई दिक्कत कहीं तो नहीं आया है यार बच्चों? बोलो तो जल्दी से, कुछ सॉल्यूशन वगैरह तुमने गलत तो नहीं करवाया है मुझे बेटा? कैलकुलेशन वगैरह नहीं सर? ये है क्या, ये v का पावर कितना है 4? अबे गलत करवा दिया तुम लोगों ने, गलत करवा दिया। v का पावर 4 है बेटा, ये स्क्वायर क्यों बैठा हुआ है सर? ये v का पावर 4 हो जाएगा। कितना? v का पावर 4। तो v का स्क्वायर अगर चाहिए मुझे तो एक स्क्वायर यहां से, एक काम करते हैं ना यार, हटा इसको, हटा। v का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू म्यू एस इंटू जी स्क्वायर माइनस 80 का होल स्क्वायर का होल पावर 1/4। यस सर। और जब करोगे तुम इसका स्क्वायर, ये होल 1/4 को करोगे स्क्वायर तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होल 1/2। यस सर, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आर का वैल्यू पता है सर 190, आर का वैल्यू पता है 190, 80 का 1.2, आर का वैल्यू 190, 80 का वैल्यू 1.2, 80 का वैल्यू 1.2, म्यू का वैल्यू 0.37, जी का वैल्यू 10। मैंने कैलकुलेशन भी चेक करवा लिया। जल्दी से रख और फटक से बता तो कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी से रख, वैल्यू तुम्हारे सामने है बेटा, जल्दी से बता ऑप्शन कौन सा होगा। तो जब ये ऑप्शन रखोगे, सारा कैलकुलेशन करोगे, तो तुम्हारा आंसर आएगा 277, 276, 27 के बाद ही कुछ आएगा, नहीं ये आएगा, नहीं ये आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें देना चाहा। यहां से एक और क्वेश्चन मैं तुमसे बनाना चाह रहा था। देखो क्या कि कभी अगर ऐसे ऑप्शन बनाए, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है लेकिन इसमें से बेस्ट ऑप्शन ये होगा
इसीलिए ये भी सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा। आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, सारा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। क्या तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? तो बताओ मुझे कैसा लगा ये क्वेश्चन करके। मजा आया तो हाँ, नहीं आया तो ना। जल्दी से बताओ बेटा। बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन अब आपके सामने एक और रखता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने पहले कर रखा होगा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर रखे होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद क्या है? मैं ये क्वेश्चन इसलिए कराना चाहता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कहीं भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का है, अभी सर्कुलर मोशन का, लेकिन इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा जा सकता है, रोटेशन में पूछा जा सकता है, इसे आपको मॉडर्न फिजिक्स में पूछा जा सकता है, वो बताऊंगा कैसे। इसको आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछा जा सकता है। सर ये कैसे, ऐसे कैसे? तुम्हें बताऊंगा कैसे। पहले अभी तुम्हें समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। और ये क्वेश्चन तो जेईई ने क्या किया, इसमें पानी भर दिया यार, फ्लूइड भर दिया और उसको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दिया सेम। बोला बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो मेरा मकसद इस क्वेश्चन से यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन 11 12 सब जगह यूज होता है और बच्चे को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं। फिलहाल तुम में से बताओ कितने लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, फटाफट बताओ कितने लोग कर पा रहे हो, जल्दी से बताओ। और कैसा मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी बताओ बेटा, बिल्कुल। और मजा आ रहा है तो बिल्कुल बताओ कितना मजा आ रहा है तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये रहा क्वेश्चन, फटाक से पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, ये रहा यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा एक रॉड है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा से मस्त नाच रहा है बेटा ये, ठीक? यस सर। द टेंशन इन द रॉड एट पॉइंट P इज, इस P पॉइंट पे तुम्हें टेंशन निकालना है। अब पॉज करके सॉल्व करके आंसर बताओ इसमें से, और कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो भी बताओ। आंसर मेरे को चाहिए यार, आंसर चाहिए। जल्दी से फटाफट कमेंट करो बेटा कि कैसा रहा ये क्वेश्चन, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी या नहीं। और इसका अब मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट। बेटा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, जरा देखो जल्दी से। और न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो रहा है, दो चीज सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, जल्दी से ध्यान देना बेटा। तो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये है सर आपका, कि ये आपका एक रॉड है, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा तो यहाँ पे तुम जरा देखो, जब इस रॉड को घुमाना शुरू कर दोगे, रॉड नाचना शुरू कर दिया, टक 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 टक, तो ये जब रॉड नाचना शुरू कर दिया तो रॉड में कुछ मास है, हाँ मास है। तो जरा देखना, तुम जरा फील करो। ऐसे ही घर में क्या करो, एक स्ट्रिंग को तुम ऐसे होल्ड करो और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में नचाओ, टक 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 टक। तो अगर बीच से कहीं से टूटा खवाच, तो क्या होता है, वो एकदम से बाहर भागता है नहीं? जल्दी बताओ तो बेटा। अगर यहां से कुछ कट हो गया, यहां से कुछ कट हो गया, टक, तो एकदम से बाहर भागेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स है जो कि इसको खींच के रखा हुआ है। अदरवाइज कट करने के बाद ये बाहर नहीं भागता। अगर कोई खींच के रखा हुआ नहीं होता तो छोड़ने से क्या होगा, एकदम से बाहर भागेगा। तभी तो कोई पकड़ के खींच रखा है यार। फिजिक्स समझ में आ रहा है, फील हो रहा है तुम्हें कि क्वेश्चन वालों ने यहां जो बोला, फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट पॉइंट P, तो ये रॉड को नचाने से यहां पे टेंशन कैसे क्रिएट होगा, क्या ये समझ में आया? इसको फिजिकली मैंने तुम्हें फील करवाया कि अगर कोई रॉड के ऊपर मास डाल के तुम घुमाओगे और वो स्ट्रिंग के ऊपर और स्ट्रिंग को कट किया तो एकदम से बाहर भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, उछलने कूदने लगता है। देखे हो ना, फील किया हो बचपन में? यस। तो वो हुआ क्यों, फील करो इसको। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे एक चीज है जो अंदर की तरफ खींच के बैठा हुआ है, और टूटने से वो खत्म हो गया, तो इसीलिए वो खींचना खत्म हुआ तो एकदम से बाहर भागा। क्या बात समझ में आई? यस। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस को तुम टेकल करोगे बेटा, तो एक और इंफॉर्मेशन थोड़ा गैदर करते हैं। एक फिजिक्स तो समझ में आया, टेंशन क्यों होगा। अब एक और चीज देखो, इस पॉइंट को देखो यार, इस पॉइंट को एकदम से एंड पॉइंट को देखो, ठीक है सर। अब ये जब घूम रहा होगा एकदम बढ़िया तरीके से, तो ये एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे बताओ मुझे कितना टेंशन होगा। यहां पे बताओ टेंशन कितना होगा। सर ये यहां पे टेंशन ही क्यों होगा इस पॉइंट पे? ये किसी को थोड़ी पकड़ के खींच रखा है, इसके आगे तो मास ही नहीं है, इसके आगे तो मास ही नहीं है। अगर इसके आगे मास ही नहीं है तो इस पॉइंट पे तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलो, क्योंकि जब तुम घुमा रहे होगे mr ओमेगा स्क्वायर नाम का चीज का, तो m है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको टेंशन ही कौन दे रहा होगा? कोई नहीं। लेकिन यहां पे जरा देखो तो
यहाँ पे सर इतना सारे मास का जो फोर्स है वो बाहर की तरफ इसको खींच रखा होगा m/m²। जैसे तुम नचा रहे हो तो एकदम से बाहर की तरफ टेंडेंसी होगा खींचने का, तो सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पे होगा। ये जो एंड है मान लो लेट इट बी ए, टी ए पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा। और टेंशन धीरे धीरे घटेगा 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 और यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 0, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गया है 0। यहाँ पे सबसे ज्यादा मास है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन में टेंशन वेरिएबल होगा क्योंकि मास भी हर एक जगह चेंज हो रहा है। अच्छा, वेरिएबल मास के चलते यहां पे टेंशन हो रहा है। हाँ, m/ω², r भी वेरी कर रहे हैं, दो चीज वेरी कर रहा है। ठीक है सर। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपने बताया है हमें कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होगा बेटा। तो हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लिया। अब ये dx एलिमेंट को जरा देखो अगर, तो इस dx एलिमेंट के लेफ्ट में मान लिया टेंशन t है, तो इस टेंशन के जस्ट बगल में राइट में कितना होगा टेंशन, चेंज हो गया होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये dx एलिमेंट का मास हो गया होगा dm, कुछ छोटा सा मास होगा। हाँ सर, बात तो सही है। और ये जो मास होगा वो हो जाएगा लैम्डा dx, ये मैंने बताया लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ, क्योंकि इसका मास दे रखा है, इस रॉड का मास दे रखा है क्वेश्चन वालों ने m और l, तो इसका लैम्डा जो होगा वो कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये dm जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/l इंटू dx। सर चलो, ये छोटा सा चीज मिल गया। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि यहाँ का टेंशन में और इस इतना मास के बाद टेंशन सेम रहेगा, चेंज होगा? चेंज होगा सर। मान लिया t के बाद एक छोटा सा टेंशन में चेंज हुआ t प्लस dt। क्या हुआ? t प्लस dt। छोटा सा मास dx में जो चेंज हुआ टेंशन का t प्लस dt हुआ सर। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही मजेदार बात है। तो अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर इक्वेशंस बनाऊं, अगर मैं इसके ऊपर इक्वेशन बनाऊं तो क्या लिखोगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बेटा। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्या? नेट फोर्स towards the center must be equal to m into acceleration towards the center। और acceleration towards the center क्या होता है? mv² बार। अगर कोई बंदा ये कॉन्सेप्ट को यूज करता है तो वो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के एक कॉन्सेप्ट को यूज करता है कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो पक्का का पक्का सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए जो mv²/r प्रोवाइड करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस को दूसरा तरीके से स्यूडो फोर्स से भी किया जा सकता है, m/ω² डायरेक्ट भी लिखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब जरा जब बात करेंगे बेटा इस क्वेश्चन का, तो क्या लिखोगे आप? सर मैं लिखूंगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये फोर्स है ज्यादा, ये फोर्स है कम, ऐसा मैंने तुमने माना है, लेकिन हमने लिखना है यहाँ कि यहाँ का टेंशन जो है वो TA है इस एंड का, और इस एंड का टेंशन 0 है। तो इस पे मैं लिमिट रखूंगा। तो जरा देखना, यहां का टेंशन T माइनस ये वाला फोर्स, तो सेंटर की तरफ इधर ही है सेंटर, अब है ना, इसी सर्कुलर पाथ पे तो ये घूम रहा होगा। यहाँ पे बोल, यही सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, ये हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा। तो टेंशन अंदर और ये बाहर, तो -T माइनस dt। ये जो हुआ ये किसके बराबर होगा? m। ये छुटकी सा m बेटा, dm। तो ये हो जाएगा dm इंटू r। इसका r क्या है? x है सर। dm इंटू x इंटू ω²। बोलो मजा आया तो हाँ, नहीं आया तो ना। जल्दी से बताओ कमेंट करके कितने लोग एकदम क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो चुके हो, फील आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, कैसे इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और कितना एंजॉय कर रहे हो, ये भी बताना है बेटा। यार पढ़ाई करके मजा नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। स्पीड बढ़ा लेना जिसको स्पीड कम लगे, क्योंकि ये क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसीलिए उसको ध्यान रख के बनाया जाता है। ये टी और टी खत्म हो गया बेटा। तो ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ dt इज इक्वल टू dm। dm का वैल्यू हो गया है सर m/l इंटू dx। तो ये लिखो m/l और ये ω² को भी बाहर करो, ये हो गया x और ये हो गया dx। तो x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहां dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा बात है। तो यहां पे जब मैंने लिखा, यहां पे x में इंटीग्रेशन का लिमिट आया बेटा, x में इंटीग्रेशन का लिमिट आया। तो शुरुआत कहां से हो रहा है? यहां से 0 से, और गया कहां तक? L तक। तो जब x का वैल्यू 0 था
तब टेंशन इसमें सबसे ज्यादा था, मैक्सिमम टेंशन। लेट इट बी टी, लेट इट बी टी, टी ए इज इक्वल टू टी लिख देता हूं। जब ये x का वैल्यू 0 है तब टेंशन सबसे ज्यादा है, और जब ये x का वैल्यू चलते 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 l हो गया तो टेंशन कितना हो गया, 0 हो चुका है। क्या इस इंटीग्रेशन के लिमिट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। इंटीग्रेशन के लिमिट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। नो सर, मेरे को इसका एक और एडवांस मेथड है, अभी बताऊंगा तुम्हें, और फिर बताना वो कैसा है। लेकिन बेटा अगर तुम जेई के बच्चे हो तो तुम्हें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी नहीं है ना तो आईआईटी कभी भी घुमा के रख देगी बेटा, उठा के फेंक देगी तुमको कभी भी। तो वो नहीं पिकाना है बेटा, हमें एक एक चीज का डेप्थ भी आना चाहिए और एडवांस टेक्नोलॉजी भी आना चाहिए और आदित्य सर का खतरनाक वाला मेथड भी आना चाहिए, राइट? यस सर। तो यहां पे देखते हैं ये dt का, देखो बेटा इंटीग्रेशन हो गया t माइनस बाहर, लिमिट हो गया t टू 0, और यहां पे क्या हो चुका है सर, m बाय एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और उसमें 0 से l का इंटीग्रेशन m ओमेगा स्क्वायर बाय एल बाय l, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके l। तो इसको रखो जरा सा ये लिमिट, तो ये माइनस बाहर, t में रखा 0 और माइनस, और ये लिमिट रखना आता है ना तुम लोगों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट रखा माइनस और ये t के बदले लोअर लिमिट रखा तो यही रख दोगे, और इज इक्वल टू यहाँ पे अपर लिमिट रखा तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा बाहर l, तो ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, तो ये और ये निपट गया, तो ये क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l बाय 2। अच्छा हाँ जी भैया, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो चुका है सर, और आपने लिख दिया यहाँ पे टेंशन जो होगा इस रॉड के इस वाले एंड पे, उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा m आर एल बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये चीज मुझे तुम्हें सिखाना था। चला देखो क्या आंसर आया, m एल बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या आंसर आया, m एल बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इससे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई, इससे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है हमें अभी कि दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू अ क्वेश्चन इन विच अ मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l बाई 2। इसका क्या मतलब, ये m मास है तो इसका l बाई 2 क्या है, सेंटर ऑफ मास है। क्या है, सेंटर ऑफ मास है। इसका मास कहां पे है, l बाई 2 पे है, यानी कि ये मास l बाई 2 पे रेडियस पे ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ओमेगा से। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, यस बिल्कुल बोल सकते हो सर आप। और यहां का जो होगा टेंशन वो ये फील करवा देगा, और वो कैसे लिखोगे, m r का वैल्यू l बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए रॉड का, कहीं पे भी टेंशन पूछे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी, तुम्हें क्या करना है वो अब मैं सिखा रहा हूं। तुम्हें करना यह है कि जो भी रॉड होगा उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेना है, उसका पोजीशन देखना है कि एक्सिस से कितनी दूरी पे है, और सीधा आंसर चिपकाना है m किसका, जिस रॉड के ऊपर तुम काम कर रहे हो उसका मास, l किसका, जिस रॉड के ऊपर काम कर रहे हो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक्सिस से, और ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर सीधा निकल जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर से। ऐसा क्या सर, हाँ जी बेटा बिल्कुल। तो अब तुम्हें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अपन तुरंत से कर सकते हैं। सुनना आप ध्यान से, बहुत ही बढ़िया कंसंट्रेशन लेवल चाहिए अभी के टाइम पे मुझे यार। मुझे यहां पे टेंशन निकालना है सर, ठीक है बेटा। तो जहां पे टेंशन निकालना उससे पहले वाले को भूल जाओ, यहां पे टेंशन निकालना है इसको भूल जाओ, इसको फिक्स्ड रखो। तो ये बचा कितना, ये बचा ये वाला लेंथ, ये x है, टोटल l है, तो ये हो गया l माइनस एक्स। ये कितना बचा, l माइनस एक्स। अब ध्यान देना, इस l माइनस एक्स का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा सर, यहां पे होगा। कितना दूरी पे होगा, ये दूरी हो जाएगा कितना, l माइनस एक्स बाई 2। तो यहां से जो ये दूरी होगी बेटा वो कितना होगा, x प्लस l माइनस एक्स बाई 2। ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो क्या मजा आया। हमें यहां का टेंशन पूछा है तो इतने से क्या मास लेना है,
और इतने से का मास का सेंटर ऑफ मास लेना है। तो इसीलिए L माइनस एक्स का L/2 किया और ये x में उसको ऐड कर दिया। जहां पे टेंशन निकालो उससे पहले वाले को छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारा खेल खिलवा रहा है बेटा। क्योंकि इससे पहले क्या पता, टेंशन तो यहां का है निकालना, इससे आगे वाले के ऊपर काम करोगे। लेकिन क्योंकि एक्सिस यहां से है तो यहां से ये डिस्टेंस को भी ऐड करोगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो ये रहा आपका आंसर सर, तुरंत से 2x और L माइनस एक्स। तो 2x में से x गया x, ये हो गया x प्लस L/2। अच्छा, यानी कि r का वैल्यू अब हमें पता चल चुका है, x प्लस L/2। यस बेटा, ओके। अब इसका मास भी निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर मास? मान लेते हैं इसका तो लैम्डा पता है ना बेटा, हाँ। तो अगर टोटल L लेंथ का मास है m, यूनिटरी मेथड से खेलेंगे, 10 एप्पल का रेट 5 रुपीज है ना, तो एक का कितना, वही तो 3-4 में पढ़ा था बेटा। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो यहां से L का मास m, तो एक का m/L। इसीलिए बेटा ये जो डिस्टेंस है L माइनस एक्स, उसका मास निकालो। ये पहली बार मैं करा रहा हूं, इसीलिए शायद तुम्हें लग रहा होगा कि सर ज्यादा कुछ बता रहे हैं। मैं कुछ नहीं बताया, मैंने इतना सा बताया कि अगर जहां पे भी तुम्हें टेंशन निकालना है, जहां पे भी तुम्हें टेंशन निकालो, उससे पहले वाले को छोड़ दो, उससे आगे वाले का मास निकालो, उससे आगे वाले लेंथ का सेंटर ऑफ मास निकालो। लेंथ का सेंटर ऑफ मास इसके आधे पे होगा और दूरी ये वाला से ऐड कर दिया, निकाल दिया, r खत्म। अब बचा मास निकालना। तो यूनिटरी मेथड से हमें पता है L लेंथ का मास है m, तो एक यूनिट लेंथ का m/L, इसीलिए इतने का मास कितना, तो ये हो जाएगा m/L इंटू L माइनस एक्स। तो अब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है जिसमें कि एक एक्सिस से इस दूरी पे मुझे टेंशन निकालना है, जबकि मेरा मास सेंटर से यहां पे है और मास है कितना, मान लिया m, बचा हुआ मास m भी है, और ये कितना है r, ये कितने से घूम रहा है, ओमेगा से। तो यहां का टेंशन कितना होगा, ये हो जाएगा सर यहां का टेंशन, ये हो जाएगा यहां का टेंशन, और वो कितना होगा बेटा, mb। अच्छा, mb कितना है बेटा, mb हो रहा सर m/L इंटू L माइनस एक्स, m/L इंटू L माइनस एक्स, ये हो गया mb। r का वैल्यू क्या लिखोगे, ये r का वैल्यू लिखेंगे सर जो आपने बताया, x प्लस L/2। क्या लिखोगे, x प्लस L है ना, तो इसको L प्लस एक्स लिख देता हूं, क्या हर्जा है, नहीं है कोई हर्जा। L प्लस x/2, अरे 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 ही होगा ना यार। तो x प्लस L था, उसको L प्लस x/2 लिख दिया, ये हो गया m, ये हो गया r, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। यही तो सर आपने अभी तुरंत बताया है, यही तो मैं भी बता रहा हूं बेटा, कि बिना इंटीग्रेशन का, बिना कुछ का तुम इस क्वेश्चन को एक्चुअल में एक लाइन में कर सकते थे। इसका लेंथ का मास निकालो और सेंटर ऑफ मास निकालो और डायरेक्ट लगाओ ये वाला चीज m r ओमेगा स्क्वायर, और आंसर की प्राप्ति हो चुकी है। ये लो बेटा तुम्हारे सामने, a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी, तो ये हो गया L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो चुका है बेटा 2L, बहुत मजा आ रहा है सर, और ये हो चुका है m, और ये हो चुका है ओमेगा स्क्वायर। देखो कहां पे ये ऑप्शन है भाई लोग, तो सर m, ओके, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2L, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2L, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2L, ये किसी में है नहीं, यही है, और ये L स्क्वायर। ये सर आंसर की प्राप्ति ये हो चुकी है, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2L, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2L। क्या मजा आया जीवन का, तुम बताओ। यस सर, हमने दो मेथड सीखा है। एक तो आपने बताया कि आदि सर का मेरा वाला मेथड कौन सा है, ये है मेरा वाला मेथड बेटा, जो किसी भी क्वेश्चन में तुरंत से इंप्लीमेंट होगा। इसको सीखो, एब्सॉर्ब करो अपने अंदर, फिर इंप्लीमेंट करो, तब मजा आएगा बेटा। और इसका बेसिक मेथड भी मैंने तुम्हें बताया है। ये सारा अगर यहीं पे प्रीवियस प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो ना रख के लिखता मैं x और उसके आगे कहां तक l, तो आंसर ये आ जाता। कौन सा बड़ा बात है, यही आंसर आ जाता। अच्छा, तो वो जो प्रीवियस प्रॉब्लम था वो यही था, हाँ जी, लिमिट को चेंज करता, कहीं से कहीं तक आंसर आता। लिमिट चाहिए था x से लेके l तक, तो यहां पे x लिखता,
तब लिख देता TA है और L में 0 है तो वहां आपका टेंशन निकल जाता। तो ये तो बेसिक मेथड है जो मैंने बताया आपको सब जगह लगेगा, लेकिन इस मेथड के रिजल्ट को मैंने एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट में आदिसर मेथड करवा दिया। और ये देखो बेटा, आपको ये मेथड सीखा अगर आपने तो तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। राइट, पक्का, डन। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, ऐसा ही बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा को आना चाहिए और इसीलिए मैंने ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। और देखो कि कैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन होता है एग्जाम में बेटा। ये सारी जल्दी से बताओ तो कितने लोग ये क्वेश्चन का आंसर बता पाए हैं? फटाफट मुझे कमेंट करो। यस सर, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट सीखा है, मजा आया है या नहीं आया है वो भी, और उसको इंप्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, ताकि मुझे पता चले कि तुम में से कितने बच्चे रियल में कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसे इंप्लीमेंट भी करना सीख लेते हैं। जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बता बेटा। इंटीग्रेशन मत करना, इंटीग्रेशन तो सिखा ही दिया भैया। इंटीग्रेशन करना है तो ये तो तुरंत हो जाएगा, यहीं पे इंटीग्रेशन का लिमिट रखोगे तुरंत से आंसर। ये फंक्शन कितना मजेदार है तुम्हारे लिए, ये फंक्शन कितना मजेदार है। ये फंक्शन सीखा तो आंसर आया, एक इंटीग्रेशन और आंसर, एक इंटीग्रेशन और आंसर। लेकिन तुम ये करना बेटा जो सिखाया अभी मैं, ये L/3 है, टोटल मास m है और लेंथ l है। बोल रहा है a thin uniform rod of mass m and length l is rotated with a constant angular speed omega. Find the tension in the rod at a position A. इस पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालना है, वही ना। तो मैं क्या करूंगा सर, ये L/3 है, टोटल l है, तो ये हो जाएगा सर 2L/3। ये हो जाएगा 2L/3 सर, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/3 पे। तो यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा L/3 प्लस L/3। अरे बोलो बेटा, तो ये हो जाएगा सर 2L/3। अच्छा सर, ये हो गया r का वैल्यू, खत्म है कहानी। हाँ, और ये सर L लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का m/l, इसीलिए 2L/3 का कितना, अच्छा तो 2L/3 खुबाच, हाँ मास कितना 2m/3। अरे सर ये तो आंसर आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें कि एक रॉड है जहां पे यहां का टेंशन निकालना है और यहां से मास मेरा यहां बैठा हुआ है, कितना मास है, ये लेंथ है 2L/3। कैसे निकाला पता चल गया ना, वो L/3 और ये L/3। अच्छा, ये नाच कितने से रहा है, ओमेगा से। यहां का टेंशन मुझे निकालना है, तो यहां से ये मास कितनी दूरी पे है वो देखना है। अब मास कितनी दूरी पे है बेटा, इतनी दूरी पे 2L/3 और वो 2m/3। ये रहा आंसर सर, ये हो चुका है 2m/3। तो आंसर हो जाएगा कितना, टेंशन इज इक्वल टू m का वैल्यू 2m/3, r का वैल्यू 2L/3, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इतना फास्ट आंसर आने वाला है, यही तो बताता हूं मैं बेटा। अगर सीखा तो मजा तो आना ही है, नहीं सीखा तो दिक्कत तो होना ही है। लेकिन दिक्कत होने नहीं दूंगा यार मैं, समझ रहे हो या नहीं। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए लाया कि तुम्हें लग रहा हो कि पहले में सर ने समय लगा दिया। 2 × 4, ये हो गया ml ओमेगा स्क्वायर, 4ml ओमेगा स्क्वायर बाय 9 इज द आंसर। किधर है देख ले बेटा, देख ले बेटा किधर है आंसर आपका। यस, 4/9 ml ओमेगा स्क्वायर, 4/9 ml ओमेगा स्क्वायर। बहुत मजा आ रहा है, कितना फास्ट था बताओ। क्या तुम में से सब लोगों ने इस तरीके का कैसा भी क्वेश्चन कभी आएगा तो कर पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट कमेंट में पहले दियो मुझे। और इस क्वेश्चन का ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें मजेदार लग रहा है जो मैंने सिखाया, ml ओमेगा स्क्वायर वाला आदि सर स्टार मेथड तुम्हें मजा दिया है, या इंटीग्रेशन में तुम्हें मजा दिया, या दोनों में मजा आ रहा है तुम्हें, ये बताना मुझे। क्योंकि इंटीग्रेशन का ये फंक्शन ही तो बनाना है, ये भी मजेदार है बेटा। वैसे देखो तो बस लिमिट चेंज करो और आंसर, लिमिट चेंज करो और आंसर। यार ये फंक्शन तुम्हें बनाना सिखाई दिया मैंने। डन, यस सर। तो ये भी बढ़िया तरीके से हमें समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन और ही बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा। ये सर्कुलर मोशन का एक ऐसा क्वेश्चन है जो सर्कुलर मोशन में भी बनता है, सॉलिड्स में भी बनता है। वो जो रॉड वर्ड को घुमा सकते हैं, तो सर्कुलर रॉड को घुमाना शुरू कर दो। बोला स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, सब निकलवा सकता है। ये क्वेश्चन को एक रिंग के ऊपर चार्ज को फ्रेम करके और सेंटर पे चार्ज रख के घुमा के टेंशन पूछा जा सकता है कि सर्कुलर रिंग में कितना टेंशन हुआ।
मतलब ये क्वेश्चन फिर से 3-4 जगह पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन तुम्हारा मैं करवाने के लिए आया हूं। बहुत ही सिंपल, सीधा और आसान क्वेश्चन है। ढंग से पढ़ना, इक्वेशन लगाना और आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर रखा हुआ हूं। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अभी तो बताया सर कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स होगा जो mr² के बराबर होगा। बस सिंपल सा उस लाइन के ऊपर देखो, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर लोगे वो मजेदार बच्चा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब का सेम क्वेश्चन छापा है। समझ रहे हो या नहीं? यस। लेकिन देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हें पता चलेगा कि देखो एक सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv² बार। और उसके ऊपर देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है, अ चेन ऑफ मास m फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज स्लिप्ड ऑन अ स्मूथ राउंड कोन विद अ हाफ एंगल थीटा। यानी कि ये बोलना ये चाह रहा है कि एक स्मूथ राउंड कोन है, ठीक है, ये कोन है, बहुत मजा आ रहा है हमें कि कोन बनाने में, ठीक है, कोन बन चुका है। ओके, कोन का थोड़ा फील दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर रीजन भी बनाया। वैसे बहुत अच्छा फील तो नहीं आया मुझे, ठीक है, हटा दो, नहीं फील आया तो हटा दो सर। ये रहा टक टकाक टकाक। चलो ये कोन हो गया। ये क्वेश्चन वालों ने बोला इसका हाफ एंगल, हाफ एंगल का मतलब क्या? ये वाला एंगल बेटा, ये इसको बोलते हैं हाफ एंगल, ठीक है, थीटा है। चलिए, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम यहां तक रेडी हो चुका है। अब बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन वाला कि फाइंड द टेंशन इन द चेन। बोला चेन में टेंशन बताओ। इफ इट रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट, अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सिमेट्री एक्सिस ऑफ द कोन। अब ये बोल रहा है कि अगर इसको ओमेगा से, ये रहा वर्टिकल एक्सिस कोन का, इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कराने लगो, टक 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 टक, तो इसके ऊपर एक चेन इसने रख रखा है। क्या रख रखा है? चेन। यहां पे एक चेन है। चेन तो बनाना चाहिए मुझे ऐसे, थोड़ा फील दिलाने के लिए तुम्हें। ये चेन है ना, यहां पे आया और ये चेन का रेडियस r है और ये चेन इस तरीके से है, यहां पे स्लिप नहीं करेगा क्योंकि यहां पे आके वो फंस जाएगा, है ना। और क्या होगा, इसको वो नचाना शुरू किया, टक 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 टक, तो ये चेन क्या करेगा, चेन भी इसके साथ नाचने लगेगा। तो एकदम से रोटेशन के चलते चेन का जो हर एक पॉइंट होगा वो पॉइंट एकदम से बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा। तो चेन के अंदर एक टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द रोटेशन। क्या ये कॉन्सेप्ट एक एक तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ है जो मैं बोला? क्या फील आया? क्वेश्चन क्या है? यस सर, फील आया हमें। क्वेश्चन बोल रहा है चेन ऑफ मास m फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज स्लिप्ड ऑन अ स्मूथ कोन। स्मूथ कोन के ऊपर रखा और वो स्लिप होता हुआ आ चुका है ऑन अ राउंड कोन विद अ हाफ एंगल थीटा। हाफ एंगल थीटा भी मैंने ले लिया। बोला फाइंड द टेंशन ऑफ द चेन इफ इट रोटेट्स with a constant angular velocity omega about a vertical axis coinciding with the symmetry of the cone। तो ये तो कोन की सिमेट्री चेक कर लिया मैंने, इससे ओमेगा रोटेट करवा दिया, चेन यहाँ पे है, चेन भी नाचेगा और चेन में टेंशन फील होगा। बताओ वो टेंशन कितना होगा? क्या कितने बच्चे इस क्वेश्चन से खुश हुए देख के, ये मुझे जरूर बताना। यस सर, मजा आ चुका है क्वेश्चन को देख के और आपने जेईई एडवांस के लायक एक बढ़िया सा तगड़ा क्वेश्चन उठा के लाया है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार जेईई में अलग स्टाइल में आया हुआ है, बताऊंगा तुम्हें सर्कुलर मोशन के ऊपर, और अलग मैंने बताया ये क्वेश्चन को मैं कितनी तरीके से यूज कर सकता हूं। तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तुम्हें आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखिए। तो इसका रेडियस क्वेश्चन वालों ने बोल दिया। तो ये एक रिंग है, जरा सा फील करते हैं पहले इसको। ये एक रिंग है, ऐसे ये तो बाहर की तरफ दिखाया, अंदर की तरफ बनाऊंगा तो अब थोड़ा सा खराब हो जाएगा क्वेश्चन डायग्राम, इसलिए अंदर की तरफ नहीं बनाया। ऑल्दो मुझे चेन एक ऐसे 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 मिला के यहां तक बना देना चाहिए, है ना। यस, तो ये रहा चेन पूरा का पूरा। तो इस चेन का ये सामने से ऐसा व्यू है, ऐसे ऐसे नाच रहा है।
तो मैं इसको ऐसे ऐसे बनाना मेरे लिए कठिन हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं। चेन को मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे बना दे रहा हूं। जरा देखना तो, ये बना दिया, बहुत ही बढ़िया बात है। ये चेन का मैंने बना दिया, बहुत ही बढ़िया बात है सर। अब क्या, अब यहां पे देखना जरा सा कि ये जो मास है यहां पे ये ऐसा ही, ये पूरा का पूरा कोन जो है, कोन के हर एक जगह पे वो मास पड़ा होगा, हर एक जगह पे मास पड़ा होगा। तो हर एक जगह इसके ऊपर एक नॉर्मल फील हो रहा होगा इसको। इस चेन का एक छोटा सा एलिमेंट लो, डीएम, एकदम छोटा सा एलिमेंट लो, एकदम छोटा सा एलिमेंट लो यहाँ का डीएम, और उसको मैग्नीफाई करके फोटो बना रहा हूं। मान लो ये छोटा सा एलिमेंट लिया इसका डीएम, ध्यान से फील करो, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अब मैं। ये जो चेन है उसका ये छोटा सा, कहीं पे भी छोटा सा होगा, यहीं पे ले लो क्या दिक्कत है, यहीं पे ले लो क्या दिक्कत है, यहीं पे ले लो क्या दिक्कत है। अरे ये फील तो सब जगह देगा ना, क्योंकि ये पूरा कोन है ऐसा, और चेन इसके ऊपर है, तो हर एक जगह कांटेक्ट होगा भाई, और हर एक जगह इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। क्योंकि एक छोटे से मास का नॉर्मल तुम देख रहे हो, ये छोटा सा मास है डीएम, इसके ऊपर नॉर्मल रख रहे हो, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं कुछ भी, डीएन या डेल्टा एन, कुछ भी बोलो, क्या लिख दूं, डेल्टा एन लिख देता हूं, डेल्टा एन, क्या लिख देता हूं, डेल्टा एन, और इसका मास भी लिख देता हूं डेल्टा एम। ठीक है, ये मास है डेल्टा एम, और ये वाला जो नॉर्मल फील होगा यहां पे, उसको लिख देता हूं मैं डेल्टा एन। बोलो हाँ है ना, क्या कोई दिक्कत आई? नो सर, ये डेल्टा एन है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखना, इस फोटो में ये जो डीएम है, इस डीएम को मैं मैग्नीफाइड फॉर्म में बनाता हूं। मैग्नीफाइड फॉर्म में बना दिया तो मान लो ये डीएम यहां से यहां तक आ गया, ताकि डायग्राम खराब ना होए, समझ रहे हो ना। तो ये है एक्चुअल में इनफिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट, लेकिन उसको मैंने क्या किया, मैग्नीफाइड फॉर्म में बनाया, और मैंने ऐसा कुछ बना दिया, मैंने ऐसा कुछ बना दिया। जरा फील करना यार बच्चों, ये डीएम को उठा के यहां पे रख दिया मैंने। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डीएम को आपने यहां पे उठा के रखा है। डीएम को जब उठा के यहां रखा बेटा, तो इसका मास कितना होगा इस डीएम एलिमेंट का? सर ये जो डीएम एलिमेंट है अब आपका ऐसा दिखेगा दुनिया वालों को, और ये आपका सेंटर दिखेगा, और ये ऐसा दिखेगा सर। और क्वेश्चन वालों ने बोला इसका रेडियस कितना है, आर है, तो ये जो घूम रहा होगा इसका कितना रेडियस पे घूम रहा होगा, ये आर रेडियस पे घूम रहा होगा सर। क्या फील आता जा रहा है एक एक चीज? यस। तो इसके ऊपर एक छोटा सा मास के ऊपर छोटा सा नॉर्मल लगेगा डीएन। जरा देखना तो यार, ये एंगल है थीटा, है ना, ये एंगल है थीटा, तो इसके ऊपर 90 होगा नॉर्मल, बिल्कुल। तो यहां पे भी 90 में एक ड्रॉ कर दूं, अगर ऐसे ही तुम्हें नॉर्मल का फील दिलाने के लिए। ये थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल। ये थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा। तो ये नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल कितना, थीटा। क्या थीटा पता चल गया? कोई दिक्कत? नो सर। तो ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा डेल्टा एन कॉस थीटा, और एक ऊपर आएगा डेल्टा एन साइन थीटा। और ये जो छोटा सा मास है डीएम, वो यही तो मास है, तो इसका mg नीचे भी लगेगा, तो क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे, डीएम इंटू जी। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत? नो सर। अब ये अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसका फील मैं यहां पे दूंगा। सर क्या क्या कर रहे हो बेटा, ध्यान पूर्वक देखो, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन यूरोडोब का मैं लाया हूं। देखोगे अगर तो 1000 कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, और मजेदार तरीके से सिखा दूंगा, और फिर तुम्हें वो भन्नाट वाला चीज समझ में आएगा भाई, जो तुम लोग बोलते हो। ठीक, तो समझने की कोशिश करो बेटा। तो सर आपने जो चेन लिया, वो चेन सब जगह कांटेक्ट पे था, वो थोड़े से स्लैंटिंग के ऊपर नॉर्मल था, इसीलिए आपने ऐसे बनाया। आपने एंगल का कॉन्सेप्ट ढंग से बता दिया है कि नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा। आपने एक कंपोनेंट लिया डीएन कॉस थीटा इधर, इसका डीएन साइन थीटा उधर। डीएन साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट इस डीएमजी को नीचे बैलेंस कर रहा होगा। तो एक इक्वेशन तो हमने बना दिया सर यहां पे कि डेल्टा एन साइन थीटा जो होगा वो डीएम इंटू जी के बराबर होगा। हाँ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर आप मुझे ये बताओ कि ये जो डीएम एलिमेंट है, वो डीएम एलिमेंट तो नाचे जा रहा है, सारा छोटे छोटे एलिमेंट में नाच रहे हैं। तो जो नाच रहा है तो बाहर फेंक रहा है। जब वो बाहर जा रहा होगा तो ये डीएन का लेफ्ट वाला और डीएन का राइट वाला हर एक एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर एक फील कर रहा होगा टेंशन का। हर एक एलिमेंट, हर एक पॉइंट एलिमेंट को, ये पॉइंट बाहर जाना चाह रहा है, सब बाहर जा रहा है। तो ये इधर खिंचा रहा होगा, ये इधर खिंचा रहा होगा, ये इधर खिंचा रहा होगा, ये इधर खिंचा, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट पे एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन फील होने लगेगा।
जो कि मैंने तुम्हें बताया। तो यहां पे एक टेंशन इधर की तरफ फील होगा और एक टेंशन इधर की तरफ फील होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही समझ में आया। और ये तो छोटा सा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल मास है बेटा। मान लिया ये एंगल जो है, ये कुछ एंगल है, मान लो डेल्टा थीटा एंगल है, मान लो ये डेल्टा थीटा, एक छोटा सा मास का छोटा सा एंगल, और इसके वर्टिकल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया बेटा। तो ये आधा एंगल हो जाएगा। हाँ, कितना होगा? डेल्टा थीटा बाई 2, बिल्कुल सही। अब मैंने क्या किया एंगल का प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए, जरा देखना, इसको बढ़ा देता हूं मैं यार, इधर बढ़ा देता हूं और इसको भी इधर बढ़ा देता हूं, कोई हर्जा? नो सर। ये टेंजेंट होगा, रेडियस है तो क्या होगा? ये टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री का, और ये हो गया डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। तो यहां पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं बेटा, तो ये टेंशन और ये भी टेंशन, दोनों बराबर बराबर टेंशन होगा हर एक एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि हर एक एलिमेंट पे रोटेशन सिमेट्रिकल हो रहा है, तो दोनों तरफ टेंशन बराबर होगा। और यहां पे ये एंगल डेल्टा थीटा बाई 2 और ये 90, तो ये एंगल कितना? डेल्टा थीटा बाई 2, बोलो। और ये भी कितना? ये भी डेल्टा थीटा बाई 2, ये एंगल 90, तो ये डेल्टा थीटा बाई 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये कितना? डेल्टा थीटा बाई 2। क्या एंगल निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है बच्चा लोग? जल्दी से देखना भाई, एंगल निकालने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है? नो सर। तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और इधर आएगा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और इसका दो कंपोनेंट नीचे भी आएगा। अच्छा सर, ये होगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और ये भी होगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये दोनों फोर्स नीचे आ रहा होगा। हाँ जी सर। और ध्यान पूर्वक देखना, क्या यही वो चीज है जिसके सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है? यस सर। क्या यही वो डीएम एलिमेंट है? क्या यही वो डीएम एलिमेंट है जिसके सेंटर की तरफ, जिससे वो नाच रहा है, वो लग रहा है कितना? 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2। क्या ये लाइन तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताना बेटा, फटाफट कमेंट करके बताओ कि सर यहां तक एक एक चीज समझ में आया है। और अगर किसी को जरा सा भी दिक्कत हो रहा है बेटा, तो तुरंत से थोड़ा सा रिवाइंड करके स्लो मोशन में देखना, ऑल्दो मैं बहुत ही स्लो हूं। मैंने बताया क्या? दोबारा से एक बार रिवाइंड कर देता हूं, जल्दी से देखना बेटा फटाफट। सर ये चेन घूम रहा है, हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम लगेगा। तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया सर, छोटे से एलिमेंट को आपने क्या किया? मैग्नीफाइड फॉर्म में बनाया सर। टेंशन टेंजेंशियल लगाया और टोटल एंगल को मान लिया डेल्टा थीटा। सिमेट्रिकल लाइन बनाया, तो ये आधा एंगल और ये भी आधा एंगल, और ये अगर आधा एंगल है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये डेल्टा थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों का सम 90 और एक 90 माइनस एक्स, तो अगला क्या? एक्स। तो 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, तो अगला क्या? डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये टेंशन का एक कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा टेंशन का दो कंपोनेंट नीचे की तरफ, जो एक्चुअल में इधर की तरफ लग रहा होगा। ये जो आपने दोनों लाइन लिया है वो एक्चुअल में इधर की तरफ लग रहा होगा, और ये जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा होगा, और ये घूम कितने से रहा है? ओमेगा से। तो अब सर आप ये करना चाह रहे हो कि इस पॉइंट पे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लगाना चाह रहे हो? यस। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। सर क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? बता दे बेटा। यस सर। तो अब जो इक्वेशन अगला बनेगा वो इक्वेशन बनेगा ये, कैसे बेटा? डेल्टा एन साइन थीटा इज इक्वल टू डी एम इंटू जी, और यहां पे सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ये लग रहा है अंदर की तरफ, और ये डेल्टा एन कॉस थीटा बाहर की तरफ, तो लिखोगे माइनस डेल्टा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका जो मास है छुटकी सा डीएम, बोलो बेटा। यस सर, वो रहा डीएम इंटू आर तो है ही बेटा, यस, इंटू ओमेगा स्क्वायर। यार ये सेकेंड इक्वेशन में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलो। नेट फोर्स सेंटर की तरफ ये फोर्स अंदर की तरफ है 2t साइन थीटा थीटा बाई 2, और बाहर की तरफ है ये वाला फोर्स।
इसमें से ये घटा दिया मैंने, नेट निकल गया सेंटर की तरफ, और वो क्या होगा, हर एक छोटे से मास के ऊपर mr ओमेगा स्क्वायर लगा रहा होगा। क्या ये चीज पूरा समझ में आ गया? यस। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर की प्राप्ति है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था बेटा कि किस तरीके से सिर्फ एक इक्वेशन बनाया है मैंने एक्चुअल में, नॉर्मल बैलेंस करेगा mg को, जो कि आप हमेशा करते हो, और सेंटर की तरफ एक फोर्स है जो mr ओमेगा स्क्वायर देता है, जो हमेशा करते हो। ये तो मैंने भी किया, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को कितना तगड़ा तरीके से पूछ दिया इसने। क्या तुम्हारा दिमाग हिला दिया या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, ये बहुत बार यूज होगा, मैं पहले ही बता देता हूं बेटा। यहां पे यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में यूज होगा, सॉलिड्स में यूज होगा, कहीं भी इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ओके सर, समझ में आया, ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका है। अब डीएम का वैल्यू भी निकाल सकते हो। डीएम क्या है एक्चुअल में? डीएम है ये जो एंगल है डेल्टा थीटा, उसका मास, डेल्टा थीटा जो एंगल है उसी का तो मास है। हाँ जी सर, उसी का मास है। तो देखो, तो डीएम क्या लिखोगे, टोटल मास कितना है इसका। क्वेश्चन वालों ने बोला एम मास है। एम मास कितने एंगल पे है? 2 पाई एंगल पे है, तो मैं इस बार लिख सकता हूं 2 पाई एंगल का मास है एम। तो यूनिट एंगल का मास कितना होगा, m बाई 2 पाई, और इसीलिए ये डेल्टा थीटा का मास कितना होगा, डेल्टा थीटा का मास हो जाएगा m बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा। क्या ये सब चीज समझ में आता जा रहा है? हाँ सर, यानी कि ये छुटकी सा जो डीएम है वो ये रहा। हाँ, छुटकी सा जो डीएम है वो हो गया m बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा। यस। अब इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन साइन थीटा पता है, तो डेल्टा एन कॉस थीटा को मैं उधर भेजता हूं, तो मैं लिखता हूं डेल्टा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 2t साइन थीटा बाई 2, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस इसको भेजा इधर और इसको भेज रहा हूं उधर, तो क्या होगा, डेल्टा एम आर ओमेगा स्क्वायर, डेल्टा एम आर ओमेगा स्क्वायर, डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। बच्चों तुम यही हो या निपट चुके हो? जल्दी फटाफट कमेंट करो सर, हम निपट चुके हैं या बचे हैं अभी तक। बचे हो या निपट चुके हो, फटाफट बताना बेटा, जान है या निपट चुके हो। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। एक तगड़ा क्वेश्चन करने में और भी ज्यादा मजा आता है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में इच्छा हो कॉन्सेप्ट सीखने की, अगर तुम्हारे दिल में इच्छा हो जेईई एडवांस क्रैक करने की, तो तुम्हें मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये सब चीज सिखाना हमारा काम है बेटा, तभी तुम्हारा और लेवल अप होगा, तभी तुम और एंजॉय करोगे। ठीक है? यस सर। तो यहां पे ये इक्वेशन बन चुका है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं यार। यहाँ पे एक्चुअल में मेरे को, यहाँ पे देखो, मेरे को सारा ऑप्शन कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा है, तो कुछ ना कुछ फील तो लाना चाहिए मुझे कॉट थीटा का। तो ये कॉस है और ये साइन है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूँ, डेल्टा एन निपट जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 1। तो ये क्या हो चुका है जरा देखना, तो दोनों को जब सर आपने डिवाइड किया है तो ये क्या हो चुका है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा कैसे, ये कॉस और ये साइन, डेल्टा एन निपट चुका है, कॉट थीटा इज इक्वल टू यहां पे 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? तो ये लिखो 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस डीएम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस तरफ क्या है, dm इंटू जी। हाँ, तो लिख दो dm इंटू जी। अब dm का वैल्यू उठा के पटक दो। हाँ सर, तो cot थीटा का वैल्यू आ चुका है हमारे पास। अब कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है कुछ, जरा देखो सर कितने कॉन्सेप्ट हैं। हाँ बेटा, सीखना तो पड़ेगा, अगर तुम्हें जेईई निकालना है तो सीखना पड़ेगा। यदि जेईई निकालना है, जब फॉर ए स्मॉल एंगल, अगर बहुत ही छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखो, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, टेन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। बोलो, ये साइन का ग्राफ है और ये टेन का ग्राफ है, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। जब एंगल बहुत ही छोटा है, एंगल इज वेरी स्मॉल, उस केस में देखो ये वाला रीजन का ग्राफ, ये वाला रीजन का ग्राफ और ये वाला रीजन का ग्राफ लगभग सेम ही है ना। इसीलिए तुम बोलते हो फॉर ए स्मॉल एंगल ये साइन है, ये टैन है और ये y इज इक्वल टू एक्स है। तो स्मॉल एंगल जब भी बोलते हो आप, स्मॉल एंगल, तो
तो उस केस में आप बोलते हो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, वो इसीलिए बोलते हो क्योंकि साइन थीटा जो है वो एक्स के बराबर है, टेन थीटा जो है वो भी एक्स के बराबर है। तो तुम लिखते हो साइन एक्स फॉर ए स्मॉल एंगल साइन एक्स इज इक्विवेलेंट टू टेन एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स, या थीटा भी लिख सकते हो जो मन करे। अच्छा, लेकिन ये जो एंगल है ये तो बहुत ही छोटा सा एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल, तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को तुम क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा बाई 2 एंगल के बराबर लिख दोगे। तो तुम लिखोगे 2t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है बेटा। माइनस डीएम का वैल्यू तुमने निकाला है अभी तुरंत, हाँ जी सर डीएम का वैल्यू कितना है, m बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा, तो क्या लिखोगे m बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा और r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे भी क्या लिखोगे m बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा इंटू जी, और यहां से बेटा मजा आएगा, डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कॉमन लेके कैंसिल आउट, कॉमन लेके कैंसिल आउट। अच्छा सर बहुत बढ़िया, ये इधर तो ये हो चुका है m बाई 2 पाई इंटू जी, ये हो गया mg बाई 2 पाई इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये 2 और 2 भी निपट गया, तो ये हो चुका है क्या t यहां पे सिर्फ बचा t माइनस m बाई 2 पाई इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये लाइन में किसी भी बच्चे को जरा सा भी दिक्कत है तो जल्दी से बता दे बेटा, फटाफट जल्दी से बता बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत, तो अगले लाइन में ये रहा आंसर, ये इधर और टेंशन इधर, तो टेंशन का वैल्यू ये रहा आपके सामने मेरे दोस्त, टेंशन इज इक्वल टू, इसको लिया इधर, और ये रहा m बाई 2 पाई, इसमें भी m बाई 2 पाई, इसमें भी, तो m बाई 2 पाई को कर दिया कॉमन। अच्छा mg बाई 2 पाई को कर दिया कॉमन यार, mg बाई 2 पाई को, तो यहां क्या बचा कॉट थीटा, क्या बचा कॉट थीटा, और ये इधर आया तो प्लस, तो ये हो गया प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसमें तो g है नहीं, तो g से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन वाला बाहर निकाला, डिवीजन वाला नीचे रखा। वाह क्या मजा आ चुका है, बोल बेटा मजा आया है नहीं आया। टेंशन का वैल्यू तुम्हारे सामने है, कॉट थीटा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी इंटू एम जी बाई 2 पाई, देख किधर आया बेटा, कॉट थीटा mg बाय 2 पाई, mg बाय 2 पाई, ये दोनों नहीं है, निपट गया, ये दोनों निपटू, यहां पे mg बाय 2 पाई, यहां पे mg बाय 2 पाई, लेकिन ऊपर में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, यस सर, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, तो ऑप्शन आ चुका है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारे सामने रहा। क्या मजा आया तुम्हें ये क्वेश्चन करके, ये यूरोडोप का एक बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे तुम्हें कराना था। द रीजन इज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, देखोगे अगर तुम तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये सर, ब्यूटीफुल, हाँ अगर तुम्हारा दिल में इच्छा है जेई क्रैक करने का तो तुम्हें ये ब्यूटीफुल लगेगा, बताना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था या नहीं था, और ये मेथड कैसा था तुम्हारे लिए बेटा, जल्दी बताना कमेंट करके फटाफट। और ये रहा आपके सामने बेटा, ये कॉन्सेप्ट को मैंने जो बताया वो क्या बताया, एक रिंग को कैसे टेंशन क्रिएट करवा सकते हैं, फिर ये सारा ये मेथड, ये डीएम मास निकालना, फिर उसके बाद ये भी चीज बताया साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, आप लोगों को आता है सब कुछ, लेकिन हाउ टू इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट इनटू द न्यूमेरिकल, यही सीखना हमारा काम है, और यहीं से हम अपने लेवल को अप 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 एंड अप करते हुए चले जाएंगे। यस सर, तो आपके सामने अब मैं एक बढ़िया सा और एक और अच्छा सा क्वेश्चन रखना चाहता हूं बेटा, जो तुम्हें रियल में मजा दे देगा। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। अब मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया है आपको, जो कि 3 डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेगा एक के बाद एक। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने, उसके बाद ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने, और ये भी क्वेश्चन मिलेगा, तो ये 3 क्वेश्चन को ये सॉल्व करेगा कॉम्प्रिहेंशन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 3-4 मिनट पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि कहां तक आप पहुंच पाए हैं। पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। चलिए पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं साइड हो गया हूं, अब मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है सर, बोल रहा है द फिगर शोज अ रॉड व्हिच स्टार्ट्स रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये जो रॉड है इसका ओमेगा नहीं दिया, अल्फा दिया। क्या दिया, अल्फा। अच्छा, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, यहां से पास करवा दिया, बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ इट्स एंड इन हॉरिजेंटल प्लेन
अ बीड ऑफ मास m, यहां पे एक m मास का एक बीड है, बहुत ही बढ़िया, जस्ट फिट्स, ये फिट्स क्यों लिख दिया ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है सर, ठीक है, ओके, ठीक है, फिट्स द रॉड एंड इट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, यानी कि यहां से ये r डिस्टेंस पे ये बीड सिचुएटेड है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, फ्रॉम एंड ए एंड से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन रॉड एंड द बीड, अच्छा भाई साहब इसके बीच में फ्रिक्शन भी है विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, अच्छा फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में भाई, अच्छा अभी तक तो हम घुमाए थे बीड को, है ना, उसमें ये भी एक क्वेश्चन इंस्पायर्ड क्वेश्चन है यूरोडोप से, ऑल्दो ये क्वेश्चन पूछा जा गया है बहुत तरीके से, और ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर यूरोडोप में 5-6 क्वेश्चन हैं भाई, तो तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूं, बढ़िया चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे तुम रियल में फील आए कि अच्छा ये सब क्वेश्चन पूछता है, और पिछले साल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन उठा के देख लेना, आधा दिमाग हिल जाता है बच्चों को, तो वो प्रिपरेशन करोगे तभी ना सिलेक्शन होगा यार बच्चों, हमें मुश्किल कब नहीं लगेगा। अब अगर कभी जीवन में तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, क्या तुम्हें मुश्किल लगेगा क्या, तुम खुद बताओ दिल से। अगर तुम्हें, मैंने काफी क्वेश्चन रख रखा है लेकिन समय बहुत हो जाता है यार एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन में, ये क्वेश्चन अगर तुमसे कभी जीवन में कोई पूछता है ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो तुम्हें मुश्किल लगेगा क्या? नो सर, क्योंकि तुम्हें प्रिपरेशन करा है, तुमने समय दिया, तुमने सीखा और तुमने फील किया कि ये सब कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, तो ये काम तो तुम्हें समझ में आएगा, तभी तो नया नया चीज सीखोगे यार बच्चों, राइट ना? यस सर। तो आप ना बिल्कुल पढ़ाई को एकदम दम लगा के करो, मजेदार तरीके से करो, ताकि रियल में मजा आए कि यस जीवन में कुछ किया है और कुछ कर रहे हैं। तो जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि ये सब चीज कैसा तुम्हें अच्छा लगता है, लेवल अप कैसे हो रहा है और तुम कितना एंजॉय कर रहे हो अपने पढ़ाई को, बेटा जरूर बताना। तो ये वाला क्वेश्चन में बोला, इसने फ्रिक्शन भी दे दिया, देखो बढ़िया क्वेश्चन बनाया इसने। एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि ये रोटेट हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीज करेगा। कैसे ये भी देख लो, क्योंकि हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये फाइनल ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही पता है ना। तो ओमेगा नॉट तो जीरो है, शुरुआत में इसके पास सिर्फ अल्फा था, ओमेगा तो था नहीं, तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो किसी टी के फंक्शन में वो इस तरीके से इंक्रीज होगा। वही ये क्वेश्चन बोल रहा है एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, सही बात है। द बीड स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द रॉड, ये जो है बीड वो एक टाइम है भागने की कोशिश करेगा, है ना, लेकिन ये फ्रिक्शन है तो वो उसे रोकेगा, फ्रिक्शन है रोकेगा, फ्रिक्शन है रोकेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये बाहर भागना, स्लाइड करना शुरू कर देगा, वो टाइम को इसने बोला टी नॉट। डन है, क्वेश्चन क्लियर है? यस। ये रहा पहला क्वेश्चन। बोल रहा है द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बीड एट टाइम टी, बोल रहा है टी इज लेसर देन टी नॉट। इसका क्या मतलब है भाई? टी इज लेसर देन टी नॉट का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है सर कि अभी तक ये बीड स्टार्ट स्लाइडिंग नहीं हुआ है, मतलब ये रुका हुआ है, क्योंकि टी नॉट पे ये स्टार्ट करेगा स्लाइड करना, लेकिन टी नॉट से पहले ये रुका हुआ रहेगा। अच्छा, अब आयो मजा जीवन का। हाँ जी सर। अब मुझे बोला है नॉर्मल फोर्स बता दो। अच्छा, इसका मास m है, हाँ तो m है तो नीचे लगेगा mg, बहुत बढ़िया, और ऊपर लगेगा नॉर्मल। हाँ जी बेटा, तो नॉर्मल बराबर mg किधर है? ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन कितने बच्चों का एकदम सही आ चुका है? जल्दी से बता दो। फर्स्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है सर, जल्दी से बता दो फर्स्ट ऑप्शन कितने लोगों ने निकाला, फटाफट कमेंट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन गलत। ये क्या बोल रहे हो सर? यही तो तुम्हें समझना है कि ये नॉर्मल जो है वो mg तब होता है जब वो रुका होता, आराम से मजे ले रहा था जीवन के। लेकिन अब बेटा ये रॉड के ऊपर एक मैंने यहां पे लगा दिया है बीड और वो घूम रहा है, तो वो रॉड एकदम से टक 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 ऐसा होगा ना, टक यार, तो ये रॉड एकदम से भागेगा अंदर की तरफ। तो जैसे ही भाग रहा होगा तो ये जो ऊपर लेयर होगा, ऊपर लेयर को धक्का दे रखा होगा, यहां पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है सर? यही तो समझा रहा हूं। देखो ना, रॉड के ऊपर तुमने एक कैप लगाया मान लो,
और वो कैप स्लाइड हो सकता है इसके ऊपर। तो यहां से जब तुमने एकदम से धक्का दिया बेटा, तो एक इसके ऊपर तो mg के चलते नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक उस बीड के ऊपर इस वाले रीजन में एक और नॉर्मल, क्योंकि जैसे ही तुम ऐसे करोगे तो उसको धक्का तो अंदर की तरफ लग रहा है, एक और नॉर्मल लग रहा होगा इधर। अच्छा, हाँ जी। और वो नॉर्मल किसके बराबर होगा जरा फील करो। तो यहां पे इस पॉइंट को अगर तुम देखो, इस पॉइंट को अगर थोड़ा फील करो, तो यहां पे एक नॉर्मल अंदर की तरफ लग रहा होगा ना। तो अंदर में यहां पे बना नहीं पा रहा, मैंने डॉट लिख दिया, क्रॉस लिख देता हूं। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड। क्रॉस का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड और डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। क्रॉस अगर कभी लिख देता है कहीं पे कोई, इसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन, और डॉट अगर कोई लिखता है तो इसका मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन। अच्छा, तो एक्चुअल में सर ये जो नॉर्मल है यहां पे, वो उसके ऊपर अंदर की तरफ धक्का दे रखा है, हाँ, और एक नॉर्मल ऊपर की तरफ है, यस। तो अब ये अंदर की तरफ जो नॉर्मल है वो मान लेता हूं मैं n2, और ऊपर की तरफ जो है वो मान लेता हूं मैं n1। n1 का वैल्यू तो mg है सर, बहुत ही बढ़िया। ये n2 का वैल्यू कितना होगा यार? तो ये कितनी दूरी पे है? r दूरी पे है, और ये टाइम कौन सा है? ये टाइम है स्लाइड होने से पहले, मतलब दूरी r फिक्स है। और ये घूम कितने से रहा होगा? किसी t टाइम पे इसका लीनियर एक्सेलरेशन इस पॉइंट का कितना होगा? a बराबर r अल्फा, हाँ। तो यहां पे a इज इक्वल टू r अल्फा नाम का लीनियर एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ, है ना। अब इसी में अगर इसका मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। कौन सा फोर्स? नॉर्मल। वो नॉर्मल ही तो होगा जो इस बीड के ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, और वो नॉर्मल किसके बराबर होगा? ma, जो कि mr अल्फा के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक नॉर्मल n2 जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, और किसी भी t टाइम पे तुम्हें पता है वो कितना होगा? mr अल्फा के बराबर होगा। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे? ये हो जाएगा कितना? mr अल्फा। ये n2 अंदर और ये ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना? अंदर और ऊपर दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो उसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो इस डायग्राम का जो रिजल्टेंट होगा नॉर्मल, वो क्या होगा? रूट अंडर n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आया या नहीं आया बेटो? यहां पे जो बीड है वो ऊपर नॉर्मल और एक अंदर नॉर्मल, ऊपर और अंदर का रिजल्टेंट इधर कहीं जा रहा होगा, यस बेटा। तो यहां पे नॉर्मल एक्चुअल में क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा क्या बेटा? जल्दी से देखो, रूट अंडर n1, n1 मतलब m स्क्वायर जी स्क्वायर, हाँ, और प्लस n2, n2 का स्क्वायर मतलब क्या? m स्क्वायर r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, हाँ जी। तो यहां पे देखो जरा सा मजेदार बात है, m स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m कॉमन, और ये हो जाएगा रूट अंडर, यहां पे क्या हो जाएगा? g स्क्वायर, है ना, g स्क्वायर प्लस r अल्फा का होल स्क्वायर। देखो कहां पे आंसर है, कहां पे आंसर है? m g स्क्वायर प्लस r अल्फा का होल स्क्वायर। ये रहा आपके सामने आंसर सर। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का ट्रू हो चुका है। जरा फील आया तुम्हें कि कैसे एक छोटा सा नॉर्मल पूछ के भी हमसे क्वेश्चन को गलती करवाया जा सकता है? अच्छा सर, अब आ रहा है मजा जीवन का। अब जरा सा एक और क्वेश्चन ये रहा आपसे के सामने बेटा, और ये एक और क्वेश्चन, तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा एज अ होमवर्क, पक्का। ठीक, दो क्वेश्चन मैंने और आपके लिए होमवर्क बना रखा है। एक ये भी एक यूट्यूब का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जरूर करना। देखना कि ऐसा नहीं है कि सारे तगड़े ही क्वेश्चन बड़े पड़ रखे हैं यूट्यूब में। आप करना शुरू तो करो, 1000 चीजें सीखने लगोगे बेटा। और एक और क्वेश्चन मैंने होमवर्क रखा है आपके लिए, यही जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 का, तो ATAC के ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो आप यहां से भी कर सकते हो, मैं रुक के दिखा भी देता हूं ये क्वेश्चन। और ये दोनों क्वेश्चन जरूर ही करना, अटेम्प्ट करना और आंसर बताना, और बताना बेटा कि कैसा लगा आज का क्लास, कितना मजा आया आप लोगों को, और कितना एंजॉय कर रहे हो फिजिक्स के प्रॉब्लम सीरीज को। तो थैंक यू बच्चा लोग, दम लगा के पढ़ाई कीजिए और बढ़िया तरीके से कीजिए। बाय बाय बच्चा लोग, मिलेंगे कल के डेट में एक बढ़िया सीरीज के लेके, और कल एक शानदार, जानदार और दमकदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बेटा। मजा आने वाला है वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय बेटा लोग, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।